जो सेकंड हम आज उसको कवर करेंगे। लास्ट टाइम मैं जस्ट एक विद इन टू 2 मिनट्स, बस 2 मिनट कहूँगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हमने एक्चुअली जो हम पहले रिवीजन जो हम करना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो हमने ये हमने देखा था कि जो डीटी वर्ष अर्च विग्रह की जो सेवा है, तो वो पंचरात्रि की विधि के अनुसार हम कर रहे हैं। श्रवण और कीर्तन भागवत विधि है, जो कि हम वैसे भी हम श्रवण और कीर्तन, हमें हम सबको पता है कि श्रवण और कीर्तन हम तो वो भागवत विधि है। और पंचरात्रि की विधि जो है वो ये अर्च विग्रह की सेवा है। इन दोनों को साथ में हमें लेकर चलना है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है, ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और इसलिए पंचरात्रि की विधि पे हम कक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी भक्ति का एक अभिन्न अंग है, जिसको रूप गोस्वामी ने भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्त रसामृत सिंधु में कहा है कि ये 5 मुख्य भक्ति के 5 मुख्य अंगों में से एक मुख्य अंग भगवान की डीटी वर्शिप यानी कि अर्च विग्रह सेवा। और हमने लास्ट क्लास में ये हमने किया था कि ये जो हम पंचरात्रि की विधि है, ये कहाँ पर वर्णित है, तो हरि भक्ति विलास जो कि सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है, और भक्ति रसामृत सिंधु जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। इन दोनों ग्रंथों से ये जो पंचरात्रि की विधि के जो नियम हैं वो हमने लिए हैं। और तीसरी चीज जो हमने तीसरी मुख्य चीज जो हमने लास्ट कक्षा में जो हमने सीखी थी कि हम सब डीटी वर्ष अर्श विग्रह सेवा क्यों हम इस पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी कहा था, जो कि श्रील प्रभुपाद की भी यही शिक्षा थी कि हम 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले सकते। अभी हम 24 घंटे भगवान का नाम लेने के योग्य नहीं है। सेवा के माध्यम से हम भगवान का नाम लेने के योग्य बनते हैं। तो जो सेवा भावना जो प्रकट होगी, वो किसी ना किसी तरह जब हम सेवा करेंगे, और वो भी जब साक्षात भगवान की सेवा करेंगे, जब अर्च विग्रह की सेवा के रूप में, तब हम वास्तव में हम भगवान की एक अच्छी चैंटिंग कर सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हम अर्च विग्रह सेवा इसलिए भी समझना चाहते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आए, अनुशासन आए। क्योंकि अर्श वगैरह सेवा बिना टाइम मैनेजमेंट के आप नहीं कर सकते, और इसलिए अब आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और ये दोनों अंग अगर आप देखें, तो ये दोनों अंग एक गृहस्थ के लिए, एक व्यक्ति जो अलग से तपस्या नहीं कर सकता, तो एक गृहस्थ के लिए ये बहुत जरूरी अंग है। श्रील प्रभुपाद ने इस पे बहुत जोर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने ये हमें कहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी हाउस होल्डर। श्रील प्रभुपाद साफ साफ ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये एक गृहस्थ की ड्यूटी बनती है कि वह अर्च विग्रह सेवा अपने घर में करे। तो हम अर्च विग्रह सेवा, चलो श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि अभी हम अर्च विग्रह सेवा के योग्य नहीं है, तो पहले हम भगवान के जो चित्र हैं, तो उनको हम अपने मंदिर में लगाते हैं, और फिर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनिंग से हम भगवान हैं, और जब हम ट्रेंड हो जाते हैं, उसके बाद फिर भगवान के विग्रह हम घर में हम स्थापित कर सकते हैं। पर तब तक इसको सीखना, इसको समझना एक गृहस्थ की ड्यूटी बनती है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, और सिर्फ एक व्यक्ति की ड्यूटी नहीं है कि घर में केवल तो जो पत्नी है वो केवल करे, माता जी केवल करती रहें और प्रभु जी अपना बिजी रहें, नहीं। या फिर केवल प्रभु जी करते रहें, माता जी अपना घर के काम में व्यस्त रहें, ऐसा भी नहीं है। दोनों के लिए, बल्कि घर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इवन बच्चों तक के लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा 10 साल से बड़े बच्चे भी भगवान के अर्च विग्रह की सेवा तो केवल सीख ही नहीं सकते, बल्कि मंदिर में सेवा कर भी सकते हैं। और बल्कि छोटे बच्चों को तो छोटे बच्चे हमसे भी जल्दी अर्च विग्रह सेवा और ये सब चीजें हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मेंबर को, फैमिली के हर मेंबर को ये
अर्च वगैरह सेवा, डीटी वर्शिप सीखनी चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। श्रील प्रभुपाद दूसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि ये एक साधक के लिए, स्पेशली जो भक्ति में हम जैसे अभी तो हम अ, तो जो प्रारंभिक भक्त हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, उनके लिए नेसेसिटी है, उनके लिए आवश्यक है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये भगवान की साक्षात सेवा, अर्च विग्रहों की साक्षात सेवा हमें प्यूरिफाई करती है, क्योंकि हम अ, क्योंकि हम एक्चुअली हम अभी अपने पापों से मुक्त नहीं हुए हैं, पर फिर भी भगवान अपनी सेवा हम तो हम हमारी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, हमें प्यूरिफाई करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अर्च विग्रह की सेवा से हम अपने पापों को प्यूरिफाई करते हैं और इसी माध्यम से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये हम देख सकते हैं, इससे भगवान की सेवा करके ही घर में जब हम डीटी वर्शिप करेंगे, जब हम भगवान में घर को आमंत्रित करके जब भगवान की सेवा करते हैं, तो इससे हमारी अटैचमेंट, हमारी आसक्ति जो कि इस संसार के झूठे संबंधों में है, वो भगवान के साथ हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक विधि है, एक तरीका है, जिससे हम अपने इस संसार में जो हमारी झूठी अटैचमेंट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, सो कॉल्ड अटैचमेंट टू फैमिली, लव एंड रिलेटिव्स, जो हमारी तथाकथित अटैचमेंट है, वो हमारी जाती रहती है। हम जितना हम भगवान की सेवा करते हैं, उनसे हम उतना ही अटैच हो जाते हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, इसीलिए श्रील प्रभुपाद बार-बार ये लिख रहे हैं कि भगवान की सेवा हमें किसी प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में इसको हमें सीखना चाहिए। अपने मन से हम जो हम कर रहे हैं वो सेवा नहीं होती, उससे हो सकता है कि हम अपनी भोग वासना ही बढ़ा रहे हैं। इसलिए एक गुरु हमें बताता है कि वास्तव में भगवान की सेवा क्या होती है, गुरु से जाकर पूछो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने मन से भगवान की सेवा नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डीटी वर्शिप की है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आप सबसे पहली बात तो आप डरिएगा नहीं। और अगर आप तो अब एक्चुअली जो जो डीटी वर्शिप का अ, जो हम जो क्रक्स है, जो मेन जो सेंटर पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके गैस पे कोई कोई सब्जी बन रही है, तो पहले उसको जाकर बंद कर दीजिए। अगर आप कोई फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, तो दूसरा फ़ोन बंद कर दीजिए। हाथ में कॉपी और पेन लेकर आप बैठ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हम रोज़-रोज़ इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। इसको समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा कोई काम अपने हाथ में अभी मत रखिए, अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है। तो हम अब मूड मूड ऑफ डीटी वर्शिप की हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कल हमारी डीटी वर्शिप की सेवा है। अगर हमारे ड्यूटी रोस्टर में, हमारा रोस्टर में कल हमारी ड्यूटी डीटी वर्शिप की सेवा है यहाँ मंदिर में, हरे कृष्णा मंदिर में। तो अब हमारा मूड क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये मूड होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मेरी सेवा कल है। क्योंकि यहाँ पर आप दूसरी पंक्ति में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीटी वर्शिप एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है। जिस प्रकार माला करते हैं, 16 माला करते हैं, पर 16 माला ये नहीं कि हम केवल 16 माला कर रहे हैं, हमारा पूरा दिन 24 घंटे भगवान का स्मरण रहना चाहिए। उसी प्रकार डीटी वर्शिप सेवा केवल सुबह मंगल आरती के समय की सेवा नहीं होती, ये हमें समझना होता है। तो श्रील प्रभुपाद कोट करें, नित्य युक्त उपासना, ये हमेशा की सेवा है। ऐसा नहीं है कि कल हम करेंगे या सुबह मेरी सेवा है, दोपहर में नहीं है, शाम को नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार है कि बच्चे की केयर की जाती है, एक बच्चे की केयर की जाती है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा सुबह है और दोपहर में या शाम को गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि बच्चा मेहमान है, नहीं है।
बच्चा आपके साथ रहता है और वो बच्चा आपका ही है। यस, आपको ही देखना है उस बच्चे को। वो जिम्मेदारी आपको बच्चे की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जिस प्रकार आप बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसी प्रकार भगवान की सेवा की जिम्मेदारी लेनी होती है, तभी हम वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति करें। तो तो नित्य युक्त उपासना, ये जो नित्य वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। और तीसरी पंक्ति है कि परफेक्ट। ऐसा नहीं कि मैंने डीटी वर्शिप सीख लिया, कि मैंने डीटी वर्शिप का कोर्स कर लिया और मैं अब परफेक्ट हो गया। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अब मेरे को डीटी वर्शिप सेवा आ गई है और अब मैं जानता हूँ। तो उसी प्रकार की, जिस प्रकार हम ऐसा नहीं कहते कि अब मेरे को मृदंग बजाना आ गया, तो अब मेरे को मृदंग बजाना आ गया है, तो अब मेरे को मृदंग प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तो अब मैं तो मेरे को तो मृदंग बजाना आता ही है, तो कोई और मृदंग बजा लेगा। तो ऐसा नहीं है। तो हम जो ये सेवाएं सीख रहे हैं, ये हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम इन सेवाओं को भगवान को ऑफर कर सकें। हम परफेक्ट इसलिए बनना चाहते हैं ताकि हम परफेक्ट सेवा कर सके, नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन हम भगवान की सेवा कर सकें, इसलिए हम ये सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को आ गया और ये कोर्स खत्म हो गया, अब मैं नेक्स्ट कोर्स करूंगा, ऐसा नहीं है। ये कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं कर रहे हम। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसलिए ये सेवा कभी रुकती नहीं है। और इसलिए ऐसा सोचना कि कल मेरी डीटी वर्शिप की सेवा है और परसों मेरी सेवा नहीं है और फिर मेरी सेवा 1 हफ्ते बाद आएगी, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये सोचना यानी कि हम लकीर के फकीर बन रहे हैं। हम एक्चुअली उस मूड में नहीं जा पा रहे। इसलिए इस स्लाइड का मैंने हेडिंग लिखी है मूड। आपको मूड समझना है। और ऐसा तो कहीं नहीं है कि मेरे को डीटी वर्शिप आती है और सामने वाले को नहीं आती, तो मैं उसमें दोष निकाल। ये ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है हमें सारी चीजें आती हों, पर हो सकता है भगवान उस व्यक्ति पर ज्यादा कृपा करें जो 2 माला करे। हो सकता है भगवान उस व्यक्ति पर ज्यादा कृपा करें जो आरती में दिया उल्टा दिखा रहा है। ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कि हाँ, हम चीजों को विधि से जरूर हम सीखते हैं, पर हमारा लक्ष्य ये नहीं होता कि दूसरों में दोष देखें। लक्ष्य यही होता है कि भगवान की सेवा अच्छी तरह हो जाए। और भगवान की सेवा किस तरह की, तो भगवान की सेवा, परफेक्ट सेवा क्या होती है ये भी हमें समझना पड़ेगा। परफेक्ट सेवा तब नहीं होती कि जब 100% चीजें सही हो रही हो और उसमें कोई गलती नहीं है। परफेक्ट सेवा तब होती है जब जो भक्त सेवा कर रहा है, आप उसको उत्साहित रखें। अगर आप उसको भक्ति में उत्साह दे पा रहे हैं, अगर आप सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, तो वो परफेक्ट सेवा है, चाहे खीर में चीनी की जगह नमक ही क्यों ना पड़ गया हो। तो हम अ, तो हम अ, तो हमें उस पे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। चाहे चाहे कोई चीज गलत भी हो गई हो, हमें पता है कि भक्त की ये चेष्टा नहीं थी कि वो चीनी की जगह नमक डाले खीर में। पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति जो पहली बार भगवान के अर्च वगैरह की सेवा सीख रहा है, हम हमारी क्रिया, हमारे एक्शंस इस प्रकार होने चाहिए कि उसे उत्साह मिलता रहे। इसलिए हम अगर कोई व्यक्ति डीटी वर्शिप की सेवा करता है, तो हम बार-बार उसे टोकते नहीं है, जब तक वो ब्लंडर ना करे। अगर वो ब्लंडर कर रहा है तो हम उसे एक इशारा दे सकते हैं, या बिल्कुल हल्का-सा आप उसको इशारा दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप उसको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी 1 दिन में चीज़ों को नहीं सीखा था, हमें भी समय लगा था। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है, लेट हिम मेक द मिस्टेक। उसे गलतियाँ करने दीजिए। आज नहीं तो कल वो धीरे-धीरे करके वो सीख जाएगा। आप जब आरती खत्म हो जाए तब हम उसे बाद में भी बता सकते हैं। क्योंकि वो उस टाइम स्टेज पे है और वो पहले ही नर्वस है। अगर हम उसे बार-बार टोकेंगे तो वो और ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप उन चीज़ों को नोट करके जब आरती खत्म हो जाए तब हम उन चीज़ों को डिवोटीज़ को हम बता सकते हैं। इसलिए डीटी वर्शिप का उद्देश्य दूसरों में दोष देखना नहीं है। हमें भगवान की
भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान तब प्रसन्न होंगे जब भक्ति करते हुए प्रसन्न रहें। ये हमेशा हमें ध्यान। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यस। तो ये फिर से हम ये थोड़ा सा जो हम चेतना की बात कर रहे थे, तो आप ये चीजें नोट भी कर सकते हैं। अगर नोट नहीं भी करें, आप देखिए कि भक्ति जैसे पंचांग पूजा यहाँ पर लिखा गया है, तो भक्ति के 5 अंग भी बताए गए हैं। डीटी वर्शिप के 5 अंग बताए गए हैं, जिसको पंचांग पूजा बोला गया है कि पूजा के 5 अंग। तो आप थ्योरी से अगर आप देखें तो आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, पर अगर आप इसके पीछे एसेंस, अगर आप इसका सार समझने का प्रयास करें, तो सार आप समझिए, सार है कि जब मैं दिन में उठ रहा हूँ, अगर मेरी पुजारी सेवा है, तो मैं जब उठ रहा हूँ, तो उठते ही भगवान का स्मरण आना चाहिए। भगवान की तो उसको बोलते हैं अभिगमन। जब हम उठे, तो हम जैसा हम सब प्रार्थना कर सकते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवंश्च। वंदे हम श्री गुरु, हम गुरु को थैंक्स करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवंश्च। सारे गुरुओं को, सारे वैष्णवों को हम उठते ही प्रणाम करते हैं। श्री रूपम स अग्रजातम सहगण रघुनाथ अन्वितम तम सजीवम षड गोस्वामी स अद्वैतम स अवधूतम परिजना सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम। चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता शिव विशाखा अन्वितम। राधा कृष्ण और अष्ट सखियां, तो इन सबको उठते ही आप प्रणाम कीजिए। ये प्रणाम मंत्र उठते ही कि आपने मुझे आज का दिन कि भगवान मैं आपका थैंक्स करता हूँ या करती हूँ कि आप मुझे फिर से अवसर दे रहे हैं कि मैं आज भी कि मैं आज आ, कि मैं एक और दिन आपकी सेवा कर सकूं। तो इसको बोलते हैं उठते ही अभिगमन। अभी हम भगवान के पास जा रहे हैं, किस मूड से जा रहे हैं? इस मूड से, थैंकिंग मूड से जा रहे हैं। और प्रणाम, तो ये तो उठना, प्रणाम करना, सारे वैष्णवों को प्रणाम करना, आचार्यों को प्रणाम करना और क्षमा मांगना। कि आ, ये एक क्षमा मंत्र भी होता है, पर एसेंस तो मंत्र नहीं भी आता हो कोई बात नहीं। एसेंस यही है कि मैंने पिछले 24 घंटे में तो अनगिनत अपराध किए, मैंने अनगिनत अपराध किए, मुझे उन अपराधों के लिए क्षमा कि हम एक्चुअली पाप क्यों नहीं है, हम हर क्षण अपराध कर रहे हैं और हर क्षण भगवान हमें क्षमा कर रहे हैं। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हम चाहे जो भी वस्त्र बदल लें, हम चाहे हेड शेव भी क्यों ना करा लें, पर हम हर क्षण पाप ही कर रहे हैं। ये हमें धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे जैसे हम भक्ति में एडवांस करते हैं, हमें यही चीज समझ में आती है कि पाप हम पाप मूर्ति हैं। हम साक्षात पाप की मूर्ति है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। और भगवान साक्षात कृपा मूर्ति। तो इस मूड से हमें उठना होता है। इसको बोलते हैं अभिगमन। फिर जब आप नहा धोकर आप तैयार होते हैं, तो फिर आप पूजा की सामग्री, पूजा की थाली आप तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं उपदान। मूड क्या चलना चाहिए? योग। मूड ये है कि हम भगवान के दास हैं। एक दास को स्वामी को जाकर उठाना है। मूड ये है, दास को स्वामी को जाकर उठाना। नित्य दास। फोर्थ पॉइंट है इज्जा, कि हम भगवान की आरती, भगवान को वर्शिप किस प्रकार करें। और पांचवा पॉइंट है स्वाध्याय, फिलॉसफी। तो हम ये सब चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं, तो यही अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग को एक पुजारी को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें झूठा अहंकार आएगा। ओके, सो ये हम देख सकते हैं कि ये मूड चल रहा है, ये मूड चल रहा है। पुजारी सेवा ऐसा नहीं कि मंदिर में आकर आपकी स्टार्ट हो रही है। पुजारी सेवा, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो एक और, हाँ, पुजारी सेवा एक्चुअली आपकी मंदिर में आकर स्टार्ट नहीं हो रही। पुजारी सेवा हमारी एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो डरिए मत, क्योंकि अब आप एक बच्चे की सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं। इस पर डरने की कोई बात नहीं कि मुझे इतना सब करना पड़ेगा।
भाई ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आप नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल समझ लीजिए, पर मूड यही होना चाहिए कि जब कल को मेरी पुजारी सेवा, या मान लीजिए जैसे हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, कल हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो आप 1 दिन पहले तैयारी करते हैं ना कि नहीं करते? आप 1 दिन पहले तैयारी करते हैं और आप यही सब तैयारी करेंगे एक्चुअली। तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? डाइट। आपकी जो 1 दिन, जो आपकी रात का जो प्रसाद होगा, तो तो पुजारी सेवा यही है एक्चुअली, इसलिए पुजारी सेवा को थोड़ा-सा उसमें तपस्या है, क्योंकि आप जिस प्रकार का आहार खाएँगे, उसी प्रकार आपका नेक्स्ट डे होता है। आपकी चेतना अगले दिन उसी प्रकार बनती है, जिस प्रकार का आपने अन्न 1 दिन पहले पाया। अगर आप अगर हम पेट भर के खा लेंगे, तो आप देखेंगे आप सोते रहेंगे अगले दिन, सोते रहेंगे, आपकी सेवा मिस हो गई। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाला खाएँगे, तो आपको रात में पेट में दर्द होगा, या सुबह उठ के पेट में दर्द होगा, या सुबह उठकर आपको भूख लग रही होगी। आप भगवान की आरती कैसे करेंगे? आपको सुबह-सुबह भूख लग रही होगी। तो हम तो इसलिए पुजारी को, जब अगले दिन पुजारी सेवा होती है, उसको अपने आहार पे भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ ना खाए कि अगले दिन उसका भई लूज़ मोशन लग जाए, भई पेट ना खराब हो जाए। पता चला और यहाँ तक कि इतना भी पुजारी को ध्यान रखना पड़ता है कि अगले दिन, 1 दिन पहले हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई होनी चाहिए कि अगले दिन पता चले कि हम अ अ तो पता चले पेट में गैस ही बनती जा रही है। तो अब तो हम पुजारी सेवा कर रहे हैं, पेट में गैस बनी है, तो हो सकता है तो पुजारी अगर गैस छोड़ता भी है, तो पुजारी को फिर से स्नान करना पड़ता है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट पुजारी सेवा, वैसे तो मंदिरों में पुजारी सेवा बहुत स्ट्रिक्ट मानी गई है। अगर आप आरती करते हो, या आरती करने से पहले अगर हम गैस छोड़ते हैं, तो आपको स्नान करना पड़ता है। हम भगवान के विग्रहों के साथ हम ये मज़ाक नहीं कर सकते। थोड़ा-सा हमें सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि साक्षात भगवान है। भगवान को पत्थर की मूर्ति समझना, लकड़ी की मूर्ति समझना, केवल मूर्ति समझना एक अपराध है। ये सब चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। भगवान साक्षात भगवान है, आपको साक्षात भगवान को जाकर उठाना है। साक्षात भगवान से आप संपर्क कर रहे हैं। भगवान जो कि सृष्टि में सबसे ज़्यादा प्योर प्योर हैं, सबसे ज़्यादा जो शुद्ध हैं, तो उन शुद्ध व्यक्ति तक जाने के लिए, उनसे संपर्क बनाने के लिए थोड़ी-सी शुद्धता हमें बरतनी पड़ती है। ये तभी हम कनेक्ट कर पाएँगे, भगवान से तभी हम कनेक्ट कर पाएँगे, जब वो शुद्धता हमारे मन में चल रही होगी, हमारे शरीर में शुद्धता होगी, हमारे विचारों में शुद्धता होगी, तब तो हम भगवान से कनेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है 1 दिन में ना हो सकता है आप इसको प्रैक्टिस करिए आप, अ, हो सकता है कुछ समय लग जाए, साल लग जाएँ, पर हमें पहुँचना यहीं है। चेतना तो देखिए हमें ऐसी ही शुद्ध रखनी चाहिए, जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं। तो ठीक है, 1 दिन पहले हमारे आहार भी हमारा बैलेंस होना चाहिए। एक एक दिन पहले हमें भगवान को जो फूल अर्पित करने हैं, वो उनकी तैयारी करनी पड़ती है कि फूल सुबह-सुबह फूल कहाँ से आएँगे। आपको पता होना चाहिए कि या तो आप मार्केट से 1 दिन पहले आप मँगवा कर रखिए। उसमें भी फूल मँगवाने हैं, तो आप कौन से फूल लेके जाएँगे? तो अगर हम सक्षम हैं, अगर हम कंफर्टेबल हैं, तो भगवान के लिए बेस्ट फूल लेकर आइए। भगवान के लिए गेंदा मत लेकर आइए, मतलब गेंदा अच्छा फूल है, सदाबहार फूल है, पर अगर आपके पास ऑप्शन हो तो मोगरा लेकर आइए। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो गुलाब लेकर आइए, है ना? अब घर में मेहमान आते हैं, तो आपकी क्रॉकरी, तो आप स्टील के बर्तन में खिलाते हैं या काँच के बर्तन में खिलाते हैं अपने मेहमानों को? तो मेहमानों को तो हम स्टील के बर्तन में नहीं खिलाते ना। मेहमानों को तो हम तो काँच के बर्तन में खिलाते हैं, अच्छी बढ़िया सी क्रॉकरी में खिलाएँगे। इसी प्रकार भगवान की आप सेवा करने जा रहे हैं, अपनी बेस्ट चीज़ भगवान को दीजिए। अपना बेस्ट टाइम भगवान को दीजिए, अपनी बेस्ट चीज़ भगवान को दीजिए। तो भगवान के लिए अच्छे फूल लेकर आइए, अगर आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिले तो गेंदे का फूल भी अ, अच्छा है। गेंदे का फूल भी हम भगवान को ऑफ़र करते हैं, हम खुद भी ऑफ़र करते हैं। अगर कोई दूसरा फूल ना मिले तो आप गेंदे का फूल ऑफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको तीसरी चीज़, भगवान के बर्तन, भगवान की थाली, हमें पता होना चाहिए कि वो धुली हुई पहले से तैयार हो।
मतलब ये हमें पहले से रेडी होने से पता ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान की थाली ना धुली हो और हम सुबह 5 बजे पहुँच रहे हैं और सुबह-सुबह थाली धो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 दिन पहले से हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आरती प्लेट, तो आप जब हम भगवान की आरती की हमारी सेवा होती है तो हमें आधा घंटा पहले पहुँचकर एक्चुअली आधा घंटा पहले पहुँचकर हमें ये सब तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि तभी तो वो चेतना आएगी कि मैं भगवान को उठा रहा हूँ, भगवान के लिए मैं सामान तैयार कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं थाल सजा रहा हूँ, है ना? तो तो आरती की प्लेट, बत्तियाँ, तो जो बत्तियाँ होती हैं अगर हमें बत्तियाँ बनानी नहीं आती, तो वो सुबह-सुबह हमें बनाने में समय लगता है, कई बार हमें हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो उसके लिए भी आपको समय चाहिए। तो वैसे तो भक्त बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमें भी पता है कि यहाँ पर सारी हमें तैयारी करी हुई मिलती है। तो अच्छा है यहाँ पर हमें तैयारी करी हुई मिलती है, पर मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ क्योंकि ये नित्य सेवा है। कल को आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें अगर आप 1 दिन पहले तैयार रखेंगे, तो आपका सुबह का समय बच जाएगा। आपको वो सुबह का समय हम बचा सकते हैं अगर ये हम 1 दिन पहले तैयारी करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम समय पर सोने नहीं गए, तो आप सुबह आरती में आपको नींद आती रहेगी। तो आँखें आँखें बंद होती रहेंगी और आप भगवान के और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए आप समय पर सोने जाइए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपकी तो फिर आप भगवान की आरती करते हुए आप वो भाव लेकर आ पाएँगे, आप भगवान को अपने बेस्ट भाव, अपना बेस्ट समय आप अर्पण कर पाएँगे। तो ये 1 दिन पहले कम से कम छोटी-मोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनमें से कुछ ना भी कर पाएँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी प्रयास है होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा हम करें, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो अब मंदिर के बारे में, तो मंदिर हमें पता है कि जैसे हम मंदिरों में इस्कॉन के हम सभी मंदिरों में देखते हैं, तो अब घर में हमें नहीं पता कि आपके घर में कैसा मंदिर है, पर इस्कॉन में जो मंदिर हैं, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ स्टेप्स होते हैं, सबसे सबसे नीचे स्टेप होता है, फिर ऊपर स्टेप होता है। 3 स्टेप्स तो कम से कम होते ही हैं और 3 स्टेप्स में सबसे ऊपर जो स्टेप होता है, ऑल्टर में जो सीढ़ियाँ होती हैं, सबसे ऊपर जो सीढ़ी पे राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं या उनकी तस्वीर होती है, विष्णु तत्व सबसे ऊपर होने चाहिए। विष्णु तत्व यानी कि राधा कृष्ण, नरसिंह देव, पंचतत्व। ये एक्चुअली सबसे ऊपर जो भगवान के मेन विग्रह हैं, आपके मंदिर में एक मेन विग्रह होने चाहिए, जो कि मृत्यु के समय अगर हमें किसी का स्मरण करना है, तो हमें उनका स्मरण करना है। ये हमें ध्यान रखना है। तो राधा कृष्ण के विग्रह, मेन विग्रह सबसे पहले ऊपर होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है हम पंचतत्व और नरसिंह देव को रखें। उसके नीचे फिर हम गुरु परंपरा रखें। देवी-देवताओं को हम ऑल्टर में नहीं रखते, हालाँकि हम देवी-देवताओं की रिस्पेक्ट करते हैं। दुर्गा देवी हो गई, भगवान शिव हो गए, तो इनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम ऑल्टर में इनको नहीं रखते क्योंकि हमारी श्रद्धा विभाजित हो जाती है। हमारे लिए एक ही लाइफ इंश्योरेंस है। हम अलग-अलग पॉलिसीज़ नहीं रखते, हमारी लाइफ इंश्योरेंस केवल एक है, भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण। और हम कहीं हम अपनी श्रद्धा को बाँटना नहीं चाहते। तो कृष्ण एक निष्ठा था, चैतन्य चरितामृत में आ रहा है। कृष्ण एक निष्ठा था। जब हम ये इस चीज़ से हम कन्विंस्ड हो जाएँगे कि केवल और केवल भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, वहाँ से आपका शांत भक्ति रस शुरू होता है। शांत भक्ति रस, दास्य भक्ति रस, साख्य भक्ति रस, वात्सल्य भक्ति रस, माधुर्य भक्ति रस। शुरुआत कहाँ से होती है? कृष्ण एक निष्ठा था। निष्ठा हमारी राधा कृष्ण। तो इसी प्रकार का हमारा घर में मंदिर इस प्रकार होना चाहिए, तभी हम वास्तव में कुछ हम कहीं किसी दिशा में बढ़ पाएँगे, नहीं तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी-देवताओं के पास ही जाते हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे मंदिर में पर्दा होना चाहिए, जिस प्रकार हमा
तो तो हमारा जो पर्सनल रूम है, हमारे बेडरूम में तो हम कमरा खोल कर रखते हैं, कमरा बंद करके रखते हैं। हम दरवाज़ा बंद करके रखते हैं। आपका स्टडी रूम है, आप स्टडी रूम खोल कर थोड़ी रखते हैं, आप दरवाज़ा बंद करके रखते हैं। या आपका घर भी हो जाए, तो आप अपने घर का दरवाज़ा खोल कर नहीं रखते। आपके घर में कभी भी कोई आता है तो कोई नॉक करके आता है। इसीलिए मंदिर में जब हम एंटर करते हैं, तो तो एक ये नियम ही है कि हमेशा मंदिर में एंटर करने से पहले आपको नॉक करना चाहिए। क्योंकि आप भगवान के घर में एंटर हो रहे हैं और भगवान के घर में एंटर होकर अब भगवान के आप सीधा भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। वहाँ पर पर्दा होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी पर्दे के पीछे विश्राम कर रहे हैं। रात में भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप सीधा जाकर पर्दा ऐसे नहीं खोल सकते। आपको पहले परमिशन लेनी होती है, आपको पहले भगवान को इनवाइट करना होता है, आपको नॉक करना पड़ता है, फिर आप घंटी बजाते हुए पर्दा खोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, भगवान के मंदिर में हमेशा पर्दा होना चाहिए। प्राइवेसी है भगवान की भई, भगवान भी प्राइवेसी पसंद करते हैं। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है उठाने का समय। भगवान को उठाने का समय हमेशा फिक्स होना चाहिए। अ, फिक्स क्यों होना चाहिए? हम 5 बजे की बजाय 5:30 बजे हम क्यों नहीं कर सकते? हम पौने 6 क्यों नहीं कर सकते? हम 6 बजे क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉइंट ये है कि हम सीखेंगे नहीं। क्योंकि बच्चे को क्योंकि बच्चे के जैसे बच्चे को स्कूल में आप भेजते हैं, तो बच्चे के उठने का समय फिक्स होता है, बच्चे का नाश्ते का समय फिक्स होता है, बच्चे के स्कूल जाने का समय फिक्स होता है। इसी तरह भगवान की हर एक्टिविटी का समय फिक्स होता है और भगवान के अनुसार हमारी घड़ी चलनी चाहिए। हमारी घड़ी के अनुसार थोड़ी भगवान अपना जीवन चलाएँगे। यही तो चेतना हमारी लानी है, सेंटर में हम नहीं होने चाहिए। अगर मैं पौने 6 बजे आरती कर रहा हूँ, तो मैं सेंटर में हूँ और भगवान साइड में है। अगर मैं समय पर आरती कर रहा हूँ, तो भगवान सेंटर में है और मैंने अपनी नींद छोड़ी है भगवान की सेवा में। इसलिए भगवान को उठाने का समय फिक्स है, भगवान की आरती का समय फिक्स है, जहाँ तक हो सके हमें करना चाहिए। हाँ, अगर हम बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे तो फिर तो फिर मरता क्या ना करता। भागते चोर की लंगोट सही। तो वैसी परिस्थिति में ठीक है, आप बाद में कर सकते हैं, पर प्रयास ये करना चाहिए कि समय फिक्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। नेक्स्ट नहीं है प्रभु जी। नेक्स्ट स्लाइड नहीं है? हाँ, तो आई थिंक आप तो वो दिखा सकते हैं, जो हमारा जो लास्ट टाइम की जो हमारी स्लाइड्स, जो हमारी आचमन और जो प्रणाम वाली जो स्लाइड्स हैं। तो हमने लास्ट क्लास में यस तो हमने लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस भी किया था। तो जस्ट हम उसको छू रहे हैं कि आचमन हमें सबसे पहले, हम जब मंदिर में एंटर करें तो हमें नॉक करते हुए एंटर करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हम अशुद्ध हैं, हमें पता है, चाहे हम नहा लिए फिर भी हम अशुद्ध रहते हैं। अपने मुंह को हमें शुद्ध करना होता है। तो 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, जिस प्रकार हमने लास्ट टाइम हमने देखा था। तो हमें आवाज करते हुए पानी को नहीं पीना और ना हमें तो जीभ को हाथ पे टच करना है। तो हाथ से पानी गिरना चाहिए मुंह में, पानी गिरना चाहिए मुंह में। आपको सुड़ू करके सक नहीं करना। आपको आपको फ्रूटी नहीं पीनी है। आपको मुंह के अंदर पानी गिरना चाहिए ऐसे करके। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ठीक है? और उसके बाद फिर आप आचमन करके जल नीचे छोड़ सकते हैं। जल नीचे छोड़ने का तरीका तो इस प्रकार है। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड। प्रणाम करने का हमने देखा था। प्रभु जी इसको साष्टांग साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अ, अ, तो भगवान को उठाने से पहले, और माता जी इसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और एक और चीज मैं यहीं पर बता देना चाहता हूँ, तुलसी आरती के समय सभी को तुलसी आरती के समय सभी को तो पंचांग प्रणाम ही करना होता है। तुलसी आरती में हम पहले, शुरुआत में और अंत में दंडवत प्रणाम नहीं करते। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। तो सॉरी, तो अभी अभी शंख का नहीं आया अभी। तो पहले वाली स्लाइड में आप चले जाइए, पहले वाली स्लाइड। ओके।
तो अभी हमने प्रणाम किया है और हम प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रणाम केवल हम प्रणाम प्रणाम मंत्र भी होता है, तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पहले हमें प्रभुपाद को उठाना है और फिर हमें भगवान को। और प्रभुपाद को उठाने से पहले जब हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। तो एक्चुअली शिला प्रभुपाद का स्मरण कर रहे हैं और उनसे परमिशन ले रहे हैं कि हमें सेवा का मौका दीजिए, सेवा अधिकार दीजिए। जैसे हम तुलसी महारानी को बोलते हैं सेवा अधिकार दियो, उसी प्रकार हम प्रभुपाद से परमिशन लेते हैं कि हमें अधिकार दीजिए सेवा करने का। फिर हम घंटी बजाते हुए प्रभुपाद का पर्दा खोलते हैं। प्रभुपाद के आगे भी हम पर्दा करते हैं। तो पहले प्रभुपाद को उठाया जाता है और फिर जब प्रभुपाद को उठा दिया, प्रभुपाद की लाइट ऑन कर दी आपने और फिर मेन ऑल्टर में आ गए। मेन ऑल्टर में पर्दा है अभी। तो आपके एक हाथ में घंटी होनी चाहिए, घंटी को आप शुद्ध करिए। घंटी को जल डालकर शुद्ध किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः। 3 बार बोल के ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार बोला जाता है। हालाँकि आपको 3 बार जल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप आप मन में ही इसको बोलिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में होना चाहिए। बिल्कुल आधे सेकंड में ये आपको तीनों नाम ले लेने हैं और इसलिए एक ही बार जल डालते हुए आप इसको बोल सकते हैं। एग्ज़ैक्टली हम एक-एक चीज़ करेंगे तो हम परेशान भी हो जाएँगे और हम कर भी नहीं पाएँगे। तो आप घंटी को शुद्ध करिए और तो फिर तो भगवान को घंटी बजाते हुए तो उस घंटी पे गरुड़ जी होते हैं, तो भगवान को भक्तों का स्मरण दिलवाते हुए, भगवान को गरुड़ जी का स्मरण दिलवाते हुए, भगवान को गोपियों का स्मरण दिलवाते हुए हम भगवान हम तो तो हम प्रणाम बोलते हैं गुरु के प्रणाम मंत्र से और वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम। आप पूरी परंपरा का स्मरण कर सकते हैं और फिर हम घंटी बिल्कुल हल्के से बजानी होती है ताकि भगवान को गोपियों के घुंघरू का स्मरण आए। घंटी हमें बहुत तेज नहीं बजानी होती, बिल्कुल हल्की सी बजानी होती है। बहुत बेल मेटल बेल मेटल की जो ये घंटी होती है और बिल्कुल ही हल्का सा है तो भगवान को घुंघरू का स्मरण आना चाहिए। और फिर हम जब प्रणाम करके जब उठते हैं, फिर आप घंटी बजाते हुए ही भगवान के दर्शन आप अ, खोल सकते हैं। अगर अगर मंदिर के कक्ष में बाकी डिवोटीज़ भी हैं, तो आप केवल लाइट जलाइए। उस समय भगवान का पर्दा खोला नहीं जाता और अगर बाकी डिवोटीज़ भी हैं, तो भगवान का पर्दा नहीं खोला जाता। अगर बाकी डिवोटीज़ नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो भगवान का पर्दा खोल सकते हैं। जो आपने रात में भगवान को चादर देकर अगर आपने तकिया देकर कुछ सुलाया है, तो आप उसको उठा लीजिए। जिस जगह चादर और तकिया रखा है, उस जगह पे आप ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः करके आप जल डाल सकते हैं। और तो फिर आप गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए अ, शिला प्रभुपाद से आप प्रार्थना करते हैं कि अब आप कि शिला प्रभुपाद आप शुद्ध भक्त हैं, आप भगवान को उठाइए। हम अभी योग्य नहीं हैं। हम शिला प्रभुपाद को कहते हैं कि आप भगवान को उठाइए और फिर हम भगवान को मतलब जो भी हो मतलब हम भी होते हैं वहाँ पर हम मंदिर के बाहर होते हैं, शिला प्रभुपाद मंदिर के कक्ष में होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। हर स्टेप पे हमें गुरु से परमिशन लेनी होती है। इसलिए हमेशा हमें इसको याद रखना। तो भगवान को हमने उठा दिया, भगवान के जो बिस्तर है, भगवान का बिस्तर हमने उठा दिया, भगवान की लाइट जला दी। अब आपके पास अगर आपने जो आप फूल लेकर आए थे, तो उन फूलों पे आप जल छिड़क के उन फूलों को आप शुद्ध करिए और फिर आप गुरु को ऑफ़र करते हुए, शिला प्रभुपाद को ऑफ़र करते हुए, परंपरा को ऑफ़र करते हुए, आप सारी परंपरा को एक-एक फूल आप चढ़ाइए और फिर इस तरह आप चैतन्य महाप्रभु को पुष्प अर्पित कीजिए, आप नरसिंह भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, आप राधा कृष्ण को पुष्प अर्पित कीजिए, आप तुलसी महारानी को पुष्प अर्पित कीजिए और पुष्प अर्पित करके आप फिर से प्रणाम करते हैं कि हे भगवान कि हे श्रीला प्रभुपाद आप कि आप कि हे
कि हे राधा कृष्ण, तो आप श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से इन फूलों को स्वीकार कीजिए। कोई भी चीज आप ऑफर करते हैं तो हमेशा गुरु के माध्यम से, और हमेशा आप ये बोलते हैं प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट, आप स्वीकार कीजिए, आप स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने जो फूल अर्पित किए हैं वो भगवान स्वीकार करेंगे ही करेंगे, नहीं। आपको हमेशा हाथ जोड़ के आपको बोलना पड़ेगा भगवान आप इसको स्वीकार कीजिए। ओके, आपने फूल अर्पित कर दिए, भगवान के पहले आपने लाइट जला दी थी, फूल अर्पित कर दिए। अब आप तुलसी महारानी को, अगर तुलसी महारानी बाहर पड़ी है, आप उनको अंदर ला सकते हैं। तुलसी महारानी का अगर वस्त्र नहीं चढ़ाया हुआ है तो तुलसी महारानी को वस्त्र चढ़ा दीजिए। और उसके बाद तो उसके बाद आपकी आरती की प्लेट, अभी अभी आरती शुरू नहीं हुई, अभी आप आरती की तैयारियां कर रहे हैं, है ना। तो आरती की जो प्लेट है, आप देखिए आरती की प्लेट में सारी चीजें हैं कि नहीं, अगरबत्ती, दिया, फूल। अगरबत्ती, दिया, फूल, कम से कम 3 चीजें हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास अ, अगर आपके पास अगरबत्ती नहीं है, अगर आपके पास फूल भी नहीं है, तो केवल आप दिए से भी आप आरती कर सकते हैं। तो आप केवल दिया रख सकते हैं, और पर केवल अगरबत्ती से आप भगवान की आप वर्शिप नहीं कर सकते। केवल अगरबत्ती नहीं कर सकते। अगर आप अगरबत्ती ऑफर करते हैं तो फूल भी होने चाहिए। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो केवल दिए से कर सकते हैं। और अगर आपके पास केवल फूल है तो आप फूल से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास फूल भी नहीं है तो आप एक तुलसी का पत्ता भगवान कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कि आपकी आरती की प्लेट भी आपकी रेडी हो गई। आपके पास घंटी आप होनी चाहिए, नीचे शंख होना चाहिए, और 3 चीजें सफिशिएंट हैं। वैसे आरती की प्लेट में जल और वस्त्र भी, कई रुमाल भी रखते हैं, तो वो भी ठीक है। कई लोग चामर और मोर पंख भी रखते हैं, तो वो हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप रेडी हैं, और ये काम आपका जो आरती का समय है उससे पहले हो जाना चाहिए। पुजारी को ये सब तैयारियां, भगवान का मंदिर पुष्पों से पहले डेकोरेट हुआ होना चाहिए। जब भगवान के पट खुलते हैं तो भगवान पुष्पों से सजे हुए होने चाहिए, और वो पुष्प भी खुशबूदार फूल होने चाहिए। मोगरा हो सकता है, गेंदा है तो आप गेंदे को भी आप हल्का सा ट्विस्ट करिए, उसको उसको आप अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से आप थोड़ा सा, आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करिए, ताकि उसमें से खुशबू फिर आती है। गेंदे में वैसे खुशबू नहीं आती है, आप उसको थोड़ा सा मसलेंगे तब खुशबू आती है। तो भगवान को तो हम खुशबू ऑफर कर रहे हैं पुष्प के माध्यम से। तो अच्छे फूल गुलाब होने चाहिए, या जो भी, भगवान का मंदिर ढका हुआ, सजा हुआ होना चाहिए जब भगवान के पट खुले। ओके, अब जब अब आपको ये देखना है कि तो भक्त, तो तो जब समय हो गया तब आपने शंख बजाया, है ना। तो जब शंख आप अब आप शंख बजाएंगे, तो शंख बजाते समय आप आसन पे खड़े होने चाहिए। जो पुजारी का जो आसन है, आप उस आसन पे आपको खड़े होना चाहिए। और शंख में पहले आप शंख को भी आप शुद्ध करते हैं, क्योंकि शंख को हम मुंह से लगाते हैं। शंख को मुंह से लगाते हैं तो शंख अशुद्ध हो जाता है। इसलिए शंख को आरती की प्लेट में नहीं रखा जाता। शंख को किसी नीचे दूसरी जगह पर रखा जाता है। और शंख को धोते हुए भी जो शंख का जो पानी आप डालते हैं वो दूसरे एक वेसल में गिरना चाहिए, वो नीचे फर्श पे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है। और जहां से पानी डालते हैं तो पानी फिर नीचे से निकलना चाहिए, वापस आप उल्टा करके शंख को खाली भी नहीं करते। तो अब आप आरती शुरू करने जा रहे हैं। आरती शुरू करने से पहले पुजारी प्रणाम करता है। शंख बजाने से पहले और आरती खत्म होते वक्त शंख बजाने के बाद पुजारी को प्रणाम करना हो। जब भगवान के पट खुलते हैं, जब सब भक्त प्रणाम कर रहे होते हैं, उस समय पुजारी प्रणाम नहीं करता। पुजारी को शंख बजने से पहले ही प्रणाम करना होता है, और शंख बजने के बाद प्रणाम करना होता है। ये आप ध्यान। अब जब पुजारी ने शंख बजाया तो इसमें एक और चीज है। अब जब आप शंख बजा रहे हैं तो अब आप कैमरे में आ गए, अब आप स्टेज पर हैं, और अब आपका संबंध साक्षात भगवान से है। आप सीधा कनेक्शन आपका भगवान से है। और आप जो बाकी ऑडियंस है, जो बाकी भक्तगण है, आप उनको भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप
तो आपको इधर-उधर नहीं छूना है कुछ। जितने प्योर भगवान हैं, तो पुजारी को भी अपने आप को अलग रखना पड़ता है। आप आपकी आरती की प्लेट अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भक्तों को भी चाहिए कि पुजारी की आरती की प्लेट से बीच में से कुछ ना लें, क्योंकि पुजारी के पूजा करने का स्थान अलग होता है। क्योंकि पुजारी भगवान के संपर्क में है ना, तो हम बीच में सीधा नहीं घुस सकते। आप देखेंगे मंदिरों में गेट लगा होता है, पुजारी उस गेट के अंदर होता है। इसलिए हम पूजा की था आरती की थाली में हम एक्चुअली वैसे घुस नहीं सकते। पर ठीक है, हम छोटे जो हम सेंटर्स में हम थोड़ा-सा ये सब चीज़ों को हम ट्रांसग्रेस कर देते हैं, क्योंकि चलो हम नियमों को इतना हम ध्यान नहीं देते, पर एक सेंस होनी चाहिए कि हमें पुजारी को अलग रखना है और हम खुद अलग रहें। तो जो पुजारी जो ऑफ़र भी करता है, चाहे दिया ऑफ़र करता है, जो पुष्प ऑफ़र करता है, तो वो पुजारी खुद देता है। हम अ, उसकी प्लेट से जाकर नहीं उठाते, पुजारी पुजारी की ड्यूटी बनती है कि वो या तो दे या फिर वो प्लेट को रख दे दूर, ताकि भक्त खुद उस प्लेट से दूर से उठा। तो जब भक्त ने शंख बजाया तो भक्त स्टेज पर है। अभी वो स्टेज पर है और सारे भक्त उस भक्त को देख रहे हैं। अभी पर्दा खुला नहीं है। तो अब आप समझ रहे हैं, अब भगवान का ऐश्वर्य शुरू हो रहा है। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने वाले हैं। तो शंख हमें प्रैक्टिस पहले कर लेना चाहिए। पॉइंट ये है कि अगर हमसे शंख नहीं बजता, जैसे कई बार मेरे से भी शंख नहीं बजता, तो हमें उसको शंख दे देना चाहिए जो अच्छा शंख बजाए। क्योंकि शंख शंख क्या है? शंखनाद है। शंखनाद मतलब एक एक घोषणा है। शंखनाद मतलब घोषणा है कि एक घोषणा है कि हम बोलते हैं कि भगवान आपकी विजय हो, विजयताम विजयताम, भगवान आपकी विजय हो। शंखनाद, भगवान का शंख बज रहा है, तो आपकी विजय हो और मेरे सारे संशय खत्म हो। जितने भी मेरे अ, असुर रूपी जो मेरे संशय हैं, वो खत्म हो जाएँ। तो इसलिए शंख बजाने का ये रोल है। इसलिए शंख बजाने में हमें पहले 1 दिन पहले या हमें शंख बजाने का प्रयास करना चाहिए। बाय चांस हमसे शंख नहीं बज रहा, आप आप आपको आप एक बार अगर आपसे शंख नहीं बजा या 2 बार शंख नहीं बजा, आप किसी भक्त को बोल दीजिए, वो बजा लेगा शंख, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। भगवान के नाम की हानि नहीं होनी चाहिए। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, भगवान का शंखनाद होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो भगवान का जब शंखनाद होता है, तो फिर हमारे सारे संशय खत्म हो जाते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में भगवान है और साक्षात भगवान हमारा जीवन चला। तो ये एक भक्त सोचता है और भगवान शंखनाद से तो असुरों का हृदय छल्ली कर देते हैं। तो ऐसा तभी तो युद्ध के समय सब सब अपना-अपना शंख बजाते थे, क्योंकि जिसका शंख जितना ज़ोर से बजता था, तो जो विरोधी जो पक्ष होता था, तो उसके जो सैनिक है वो शंख के नाद से ही घबरा जाते थे। तो ऐसे ही बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि जिसके घर में 3 बार भगवान का शंख बजे, यानी कि जिसके घर में 3 बार भगवान की आरती हो रही है, सुबह सुबह की आरती, मंगल आरती, दोपहर की आरती और संध्या आरती, तो उसके घर में कभी भी भूत-प्रेत नहीं आ सकते। इसलिए शंखनाद का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो हमने अब सब तैयार कर लिया है, शंख बज गया है, तो आप घंटी बजाते हुए, घंटी को फिर से आप शुद्ध करिए, घंटी बजाते हुए फिर आप भगवान के आप पर्दा आप खोलिए और पर्दा जब आप खोलें, आप ये ध्यान रखिए कि पर्दा भगवान का फेस कवर ना कर रहे हो, गुरु परंपरा को पर्दा कवर ना कर रहा हो, पर्दा पूरी तरह हट जाना चाहिए, क्योंकि सभी को भगवान के खुले दर्शन होने चाहिए। है ना? तो ये पुजारी का कर्तव्य है, एक भक्त दूसरी तरफ से मदद कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मदद कर सकते हैं। तो जब भगवान की जब पट खुले, सभी भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। तो जैसा हमने समझा था कि प्रभु जी दंडवत प्रणाम करते हैं, पर अगर आपका मंदिर का कक्ष छोटा है, तो आप पंचांग प्रणाम करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नियम नियम पालन क्यों हम करते हैं, उसपे हमें ध्यान रखना है कि भगवान को रिस्पेक्ट देने के लिए। पर अगर जगह कम है, तो कोई बात नहीं, आप पंचांग प्रणाम करिए। ओके,
ओके, अब आप शंख वाली स्लाइड आप ला सकते हैं, तो विशाल प्रभु। शंख, हाँ ओके, ये हो गया। प्रणाम हो गया। प्रणाम के बाद शंख वाली स्लाइड है। ओके, ये हमने देख लिया। तो ये शंख, हमारा जो हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए, हमारी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रभु निकालनी पड़ेगी, अभी इसमें है नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए, हाँ ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आरती, तो आरती की जो अब नेक्स्ट क्या है कि जब हमने शंख बजा दिया, अब आरती शुरू। अब साइमल्टेनियसली भक्त मंगल आरती गा रहे हैं, संसारा दावानल। तो सीक्वेंस में क्या है, अगरबत्ती, पहले अगरबत्ती, फिर दिया, फिर फूल। अगरबत्ती, दिया और फूल, ये तीन चीजें अगर अगर हम लेकर चलें, अगरबत्ती, दिया और फूल होता है। तो सबसे पहले अगरबत्ती है। अगरबत्ती आपकी, तो अगरबत्ती आपकी हमेशा ऑड फिगर्स में होनी चाहिए। या तो एक अगरबत्ती होती है, या तीन होती है, या पांच होती है ना। यूजुअली हम तीन अगरबत्ती लेकर चल रहे होते हैं। तो आपकी अगरबत्ती हो गई। अगरबत्ती को जब आप जला लें, तो हल्का सा आचमन डाल के उसको शुद्ध किया जाता है। घंटी को फिर से शुद्ध किया जाता है। भगवान को कुछ भी ऑफर करने से पहले शुद्ध किया जाता है, हर बार। अगरबत्ती करते हुए आपका हाथ पूरा 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 स्ट्रेच्ड आउट होना चाहिए। अगरबत्ती करते हुए आपका हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम पूरा प्रयास नहीं कर रहे। भगवान तो हमारा प्रयास देखते हैं, तो भगवान को प्रयास दिखाने के लिए यस, कि हम रेडी हैं भगवान आपकी सेवा के लिए, तो पूरा हाथ आपका पूरा स्ट्रेच्ड आउट होना चाहिए। आरती, अगरबत्ती, भगवान, तो पहले कृष्ण भगवान को ऑफर होती है। सबसे पहले कृष्ण भगवान को, फिर राधा रानी को, और फिर राधा कृष्ण को एक साथ। तो अगरबत्ती जो है, ओके, ये हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद की पोजीशन क्या है। तो ये मंदिर में हम देख सकते हैं ऑल्टर। तो अब हमें ये देखना है कि पुजारी दूर भी खड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं खड़ा होना चाहिए, और पुजारी बहुत ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। बाकियों का विजन ना रुके, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो विशाल प्रभु, अभी टाइम है हमारे पास? ऑलमोस्ट खत्म हो गया प्रभु जी, 9:45 हो गए जी। वो पौने 10 हो गए। जी तो प्रभु क्या जी। करें फिर, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में फिर करें क्या? अगर देख ली प्रभु जी, कैसे ठीक लगता है आपको? 2-4 मिनट हाँ तो फिर नेक्स्ट। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली अभी के लिए, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ये आरती का मैं थोड़ा सा समय देना चाहता हूँ। आरती का हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंक्लूडिंग क्लास करेंगे। काफी चीजें हैं जो कि मैं और बताना चाहता हूँ, और मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। इस क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा विस्तार से हो गया है, पर आई थिंक अगर ये आपके रिकॉर्ड में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आज नहीं, कल नहीं, एक दिन जरूर हम भगवान की अच्छी तरह, मतलब अच्छी तरह से, चलो अभी भी हम सेवा कर रहे हैं, पर अगर हम विधि से करें तो प्रभुपाद भी प्रसन्न होते हैं, हमारे वरिष्ठ भक्त भी प्रसन्न होते हैं, गुरु परंपरा प्रसन्न होती है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसी परंपरा से, पंचरात्रि की विधि की परंपरा से हमें भगवान की पूजा अर्चना की सेवा करने के लिए कहा गया है। और स्पेशली अभी हम गलतियां कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तस्वीर है। अभी तो हम वैसे भी अभी तो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक बार जब आप पूरा ट्रेंड हो जाएंगे, तब आपके घर में विग्रह आए, तब साक्षात भगवान आपके घर में आएंगे। वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और फिर आप जब भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर एक्चुअली आप भगवान से पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, आप भगवान से बात कर सकते हैं। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक हमारी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे होगी। हरे कृष्णा, आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चंस हो तो हम आप इंडिविजुअली आकर कभी मंदिर में पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।